हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है हमारे पास वो है ब्रीथ। ब्रीथ से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारे पास जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, बोला ब्रीथ के केंद्र पर बना कोण होगा। ब्रीथ के केंद्र पर, तो केंद्र ये होता है और यहाँ कोण देखिए, जो ब्रीथ के केंद्र पे ये केंद्र पे कोण बनता है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। और वहीं बात कर, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त हम लोग इसके लिए एक प्रमेय होता है, आप लोग जानते होंगे कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो समकोण होता है, यानी कि कितना? 90 डिग्री। समकोण यानी 90 डिग्री। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए दो जब वृत्त स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, जैसे ये वृत्त हो गया और एक और ऐसे वृत्त हो गया, दोनों यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, तो उभयनिष्ठ यानी दोनों में, तो एक यहाँ से स्पर्श रेखा हो जाएगी, यहाँ पे टच है, ठीक है, और एक यहाँ से हो जाएगी 2 और एक हो जाएगी यहाँ से, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 3 स्पर्श रेखाएं हो गई। कितनी? 3 स्पर्श रेखाएं, यानी कि तीसरे का ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई है। देखिए इसके लिए हम फिगर बनाते हैं। इसके लिए एक वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र O है और इसकी स्पर्श रेखा जो है OQ एक बिंदु जो है P पर है। देखिए P यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, मान लेते हैं P है, और Q कोई बिंदु है यहाँ पे Q। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो हम लोग जानते हैं जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। तो यानी यहाँ पे बना 90 डिग्री का कोण, ठीक है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और OQ 12 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए, अब अगर पाइथागोरस लगाएं तो ये हो जाएगा H, और ये देखिए पाइथागोरस के अनुसार इसको P है, फिर इसको P, दोनों को, तो ये P हो गया, ये B है। मान लीजिए P निकालना है, पूछ रहा है वही ना, PQ की लंबाई, तो PQ की लंबाई यही निकालना है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो जाएगा, और P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 144 माइनस 25 119, और रूट में 119 आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। 5 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, और Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या। देखिए इसके लिए एक वृत्त है और ये केंद्र O है और ये पॉइंट है कोई, ठीक है। तो अब देखिए ये इसमें क्या किया दिया हुआ है? Q, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, तो ये Q बिंदु है और इसको मान लेते हैं P फी से। तो अब इसमें डिस्टेंस कौन कौन से दिया हुआ है? स्पर्श रेखा की लंबाई 24 और ये 25 और स्पर्श रेखा की लंबाई 24, और पाइथागोरस के अनुसार ये तो 90 डिग्री बनता है। हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये फिगर कुछ मतलब ऐसे बनता है, और ये फिगर हम लोग चेंज करते हैं, ये फिगर ऐसे बनेगा। ये केंद्र हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, और ये 25 दिया हुआ है, ये 24 दिया है, तो ये कितना? पाइथागोरस के अनुसार ये कितना होता है? 7, 25 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 7, यानी आंसर आएगा 5 का ए। 5 का आंसर ए। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दी गई आकृति में यदि TP और TQ, यानी TP और TQ वो केंद्र किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ ये 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री होता है, तो 90 90 180 डिग्री हो गया, यही 180 डिग्री हो गया, और पूरे चतुर्भुज यहाँ पे बन रहा है एक, तो चतुर्भुज कितना होता है? 360 डिग्री अंदर में कोण होता है, तो यानी इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, तो 110 में और कितना जोड़ेंगे? 70 डिग्री, यानी 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 110 में 70 जोड़ेंगे तो ये भी 180 बन जाएगा, और 180 180 360। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA बराबर है। हम लोग
ऐसे इसके लिए भी एक सेम एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए पी और पी भी है, एक ये हो गया ब्रीथ, एक सेकंड, ये ब्रीथ हो गया और ये मान लीजिए ये हो गया, तो ये 80 डिग्री कोण है, ये पी, ये ए है, ये बी है और ये पी ए और पी बी इस प्रकार है कि ये 80 डिग्री का कोण है। तो पूछ रहा है कोण पी ओ ए का मान, ये ओ है, तो कोण पी ओ ए का मान, पी ओ ए यानी इस कोण का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए ये 90 डिग्री हो गए, ये 90 डिग्री हो गए, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, और ये 40 डिग्री हो जाएगा। जब दोनों 80 डिग्री हैं तो ये 40 ये 40 होगा होगा और फिर जब ये 40 हो गया ये 90 हो गया, तो ये त्रिभुज में अगर बात करें हम लोग इस त्रिभुज में, तो 90 और 40 130 डिग्री तो कोण हो गया। तो बचा कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो 90 + 40 हो गए, तो तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा 50 डिग्री, यानी 7 का ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है या बराबर होती है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। अब देखिए बाह्य बिंदु यानी कि ये कोई वृत्त हो गया, और बाह्य बिंदु कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, वहां से आप कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल 2। कितने खींच सकते हैं, केवल 2, उससे ज़्यादा स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर आप दूसरा खींचने चाहिएगा तो ये प्रतिच्छेद हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे प्रतिच्छेद करने का मतलब यहाँ पे पूरा पार करेंगे, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा, दोनों में कोई भी बोल सकते हैं। तो हम लोग कितने मैक्सिमम खींच सकते हैं, 2, यानी 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। 10 नंबर, वृत्त सी और ये O, R कोई बिंदु है कि अंतभाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में कौन सत्य है। और ये कोई वृत्त हो गया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है R। अब इनमें से कोई बिंदु है जो कहाँ है, वृत्त के अंदर है, तो ये जो अंदर है यहाँ केंद्र से उसकी दूरी क्या होगी, R से छोटी होगी, यानी R बड़ा होगा, यानी R बड़ा होगा OP से। ये P कोई बिंदु है और O, तो ये बड़ा होगा R, यानी 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन, नीचे की आकृति में वो वृत्त का केंद्र, इसको फिगर को हम लोग समझ लेते हैं। वो वृत्त का केंद्र तथा बाह्य बिंदु P है, P से वृत्त पर M तथा N बिंदु PM PN तुल्य स्पर्श रेखाएं खींची गई, PM PN। और यदि PON कोण PON यानी कि PON ये वाला 60 डिग्री, तो OPM, देखिए OPM इसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इस कोण का मान पूछ रहा है, बस इसके। तो ये तो 90 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों के सम। अगर त्रिभुज हम लोग पूछ रहा है OPM में, तो OPM त्रिभुज में हम लोग देखेंगे तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 90 + 60 और प्लस नहीं पता है तो x बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 180 माइनस 150, यानी x बराबर आ गया 30 डिग्री, यानी कि 11 नंबर का ऑप्शन हो गया बी। 11 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, दी गए चित्र में 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 3 और 5, देखिए ये वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं, तो छोटी त्रिज्या 3 और बड़ी 5 है। ए बी बाह्य वृत्त की जीवा, ये जो ए बी है ये जीवा है जो अंतभाग को स्पर्श करती है, ये इस वृत्त के अंतभाग को स्पर्श करिए, जीवा की लंबाई बतानी। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये तो 90 डिग्री हो गया, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, तो 3 5 तो ये कितना आ जाएगा 4, तो वो 4 तो ये भी 4 हो जाएगा, तो दोनों 4 + 4 कितना आ गया 8 आ गया, कितना 8 सेंटीमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन, पीटी दिए गए चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा यदि OT बराबर 3 सेंटीमीटर, OT बराबर 3 सेंटीमीटर, OP बराबर 5 सेंटीमीटर, तब स्पर्श रेखा PT की लंबाई होगी। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आप जानते हैं इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये P मान लेते हैं हम लोग, तो P निकालना होगा, तो P बराबर √h² माइनस B स्क्वायर, तो h² यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस B के यानी 3 का स्क्वायर 9, और 25 माइनस 9 16 आएगा, रूट में 16 यानी कि 4, कितना आ गया 4, यानी 13 का ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा है। देखिए जब कोई भी समांतर चतुर्भुज है ये कुछ ऐसा बनेगा वृत्त, और इसको कहीं से भी ऐसे टच कर सकती हैं, तो ये क्या बनेगा, एक समचतुर्भुज बनेगा जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ये समचतुर्भुज बन जाएगा, यानी 14 का ऑप्शन नंबर डी।
15 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA खींची गई। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई। दोनों स्पर्श रेखाएं हम लोग जानते हैं, पर में हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। PA PB दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर हो गया सी। 16 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि कोण OPA बराबर 35 डिग्री, कोण OPA 35 डिग्री दिया हुआ है, कोण AOP का मान होगा, कोण AOP इसका मान पूछ रहा है, ये कितना होता है, 90 डिग्री। तो देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 180 में से घटा दीजिए तो 90 35 कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। 125 डिग्री यानी 180 माइनस 125 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री, यानी 16 का ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC की त्रिज्या अंत वृत्त को PQR पर स्पर्श करती है। यदि AP बराबर 4 सेंटीमीटर, BP बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर, ये पूरा AC कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, तो BC कितना है, X, ये नीचे वाले का मान बताना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये A से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। और वैसे ही सिमिलर B से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, BP और BQ, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। और फिर जब देखिए 12 टोटल है, ये टोटल कितना है 12, और ये 4 है तो ये बचा कितना, 8 बचा। और फिर जब वो 8 होगा तो ये भी 8 हो जाएगा। तो 8 + 6 ये कितना आ जाएगा, BC 14 सेंटीमीटर, यानी 17 का C हो जाएगा। 17 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा C। 18 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA PB खींची गई। यदि PA 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई सिमिलर 8 सेंटीमीटर। जो दो स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त पर खींच जा रही है, बाह्य बिंदु ये है, तो ये अगर 8 है तो ये भी 8 होता है, हम लोग जानते हैं प्रमेय के अनुसार। 19 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण BAC 60 डिग्री, तो कोण OBC है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डिटेल। इसमें BAC यानी ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अगर आप जानते हो तो ये उसके डबल होता है। क्या होता है, डबल, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा ये BOC। बच्चे अब ये दोनों कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप अगर नहीं जानते हैं तो ये देख लीजिए, यह जब ऐसा फिगर बना हो एक ही वृत्त के अंदर में ऐसे फिगर, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो 120 + 2x मान लेते हैं और बराबर में 180, बराबर में 180। ये त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज को हम लोग ले रहे हैं, तो बराबर में 180, 120 डिग्री प्लस x डिग्री एंगल, और तो 2x हो जाएगा। और 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी x बराबर 2x बराबर ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और x बराबर 30 डिग्री, यानी कि D। और इसका ऑप्शन नंबर हो गया D। 20 नंबर क्वेश्चन, PT और PS, ये PT और PS दो स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण TPS यानी ये कोण कितना है, 65 डिग्री। तो OTS बताना है, किसका मान बताना है, OTS, यानी कि इस छोटे से कोण का मान बताना है। तो आप ऐसा इसको जानते हैं कि ये जो 65 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, ये 180 में से घटा दीजिए, आप सिम निकाल सकते हैं ना। ये दोनों 90 डिग्री है, टोटल कोण देखा जाए तो ये 90 होता है। तो इसके लिए हम लोग ये क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 180 में से, तो कितना आ जाएगा, देखिए 180 और माइनस 65 डिग्री पहले कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 115 डिग्री। और फिर देखिए ये कोण आया 115 डिग्री, और इस छोटे से त्रिभुज की बात करें तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण ये वाले बराबर होंगे, तो ये भी 2x बराबर 180 माइनस 15 होगा। 180 है माइनस 15, 115 सॉरी 115 है, तो 180 माइनस 115 कितना हो जाएगा, 65 डिग्री तो आएगा। तो 2x बराबर 65 डिग्री, x बराबर आ जाएगा 32.5, यानी 20 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती हैं। ये वृत्त हो गया, ये उसकी व्यास हो गई, और उस पर स्पर्श रेखा अगर हम लोग खींचें तो ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर, यानी 21 का ऑप्शन नंबर ए।
22 नंबर क्वेश्चन, यदि पीए तथा पीबी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखाएं जिनके बीच का झुका, ये हम लोग क्वेश्चन देखें तो कोण पीओए। देखिए ये क्वेश्चन शायद हम लोग दिल के, अच्छा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन था हम लोग शायद ऊपर सॉल्व किए इसको, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, इसको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसका बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो देखिए उसके आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, देखिए क्या क्या दिया है, पी ए बराबर ये टोटल 8 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी डी बराबर, ये सी डी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। तो बताना है ए बी का मान, ये वैल्यू बताना है। तो आप अगर इसका फॉर्मूला जानते हो तो देखिए क्या होता है, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है इसका ये पी बी इंटू ये टोटल पी ए होता है, पी ए, और बराबर में होता है, इसके बराबर में ये इधर पी डी गुणे पी सी। तो पी सी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए तो पी बी ये कुछ नहीं दिया तो एक्स मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान के उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स गुणे 8 बराबर 4 गुणे 7, ये हो जाएगा। 1 मिनट, ये यही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, एक्स बराबर 7/2 आ गया। एक्स बराबर 7/2 यानी 3.5, 3.5। और हम लोग निकालना क्या था, हम लोग को ए बी निकालना था। तो 8 में से ये जब घटाएंगे तो 8 में से 8 माइनस 3.5 करेंगे तो आएगा कितना, 4.5, यानी ऑप्शन नंबर डी, 23 का ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन, इसका देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा ये 30 डिग्री, तो इसका भी हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ये सिमिलर है क्वेश्चन, सिमिलर नहीं है, इसको हम लोग पूरा डिटेल सॉल्व करें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर 30 डिग्री देखते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं और दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाले स्पर्श रेखा की संख्या है। देखो ये दो वृत्त हैं, हम लोग इस क्वेश्चन किए लेकिन ये थोड़ा अलग है। अब क्या बोल रहा है कि एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा, ये जब गुजर रही है तो इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, मतलब थोड़ा सा अलग अलग आ रही है, लेकिन एक साथ यानी दोनों पे एक साथ। तो क्या एक ही यही है जो दोनों को एक साथ टच कर रही है। तो एक, इसके लिए कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई, केवल एक हो गई, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन, पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है, तो यह एक नहीं है, यह एक नहीं है। तो आप लोग जानते हो वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, और देखिए वो समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समलंब चतुर्भुज वो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक 4:14 अपराह मैंने शाम के समय पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी। तो ये देखिए ये घड़ी मान लीजिए बना दी हम लोग, तो ये 12 बजा और यहाँ पे कुछ 4 बजता है, 6, 9, 3, 1, 2, कितने 4:24 में बोल रहा है, कितने 4:24 में। तो जो घंटा वाली सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, कितने 30 डिग्री का। तो 1, 2, 3, 4 घंटे में कितना 120 डिग्री का कोण बनाएगी। और फिर 24 मिनट बोल रहा है ना, 4:24। तो देखिए एक जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में वो बनाती है हाफ डिग्री, कितना 1/2 डिग्री 1 मिनट में। तो 24 मिनट में हाफ कर दीजिए तो 12 डिग्री, 120 डिग्री और प्लस 12 डिग्री कितना हो जाएगा, 132 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन हो गया। किसी त्रिभुज के तीनों लंब ऊंचाई के मिलान बिंदु को कहा जाता है। तो जब ये त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज देखिए ऐसे त्रिभुज बना और ये इस पे लंब, फिर ये इस पे लंब और ये इस पे लंब, तीनों लंब जब बनते हैं तो हम लोग देखिए जब ऐसे फिगर बनता है, एक सेकेंड, तो ये सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर यानी लंब होते हैं। तो जब यहाँ पे जो केंद्र होता है वो बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक है। यानी 28 का ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन, 8 सेमी त्रिज्या से वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। इस क्वेश्चन को समझिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, और क्या समानांतर यानी ये
और फिर ये समानांतर। तो पूछ रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये आधा 8, तो पूरे व्यास कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी ये भी 8, तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 12 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। सेम क्वेश्चन है, देखिए ये 16 जो हम लोग निकालें, ये 12 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 30 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी। 31 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या। एक वृत्त है, ये कोई बाह्य बिंदु है और केंद्र हो गया, ये हो गया, और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 और ये 13, और तुम पूछ रहा है त्रिज्या बताना है। ये 90 डिग्री होता है, आप लोग जानते हैं, लंबवत होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जब एच स्क्वायर और बी निकालना है तो बी क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169, रूट में 169 माइनस 144, तो ये कितना आ जाएगा, रूट में 25 आएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। 31 का ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई हैं, यदि PA 4 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई, दोनों सेम ही होता है 4 सेंटीमीटर। 32 का भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन, एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। तो हम अभी कुछ देर पहले बताए थे से स्टार्टिंग में, देखिए ये कोई वृत्त हो गया, ये इसका व्यास नहीं, ये जीवा कहलाती है, और जो सेंटर पे होता है एकदम, इसको व्यास बोलते हैं, और जो ऐसे प्रतिच्छेद करे इसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। तो ये इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। 33 का ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेमी है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, वृत्त की त्रिज्या निम्न में कौन सी। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे ये समांतर है और इनके बीच की दूरी 14 है, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिज्या इसकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 34 का ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह कहलाती है। वृत्त को कोई अगर रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करे ऐसे, तो उसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और दो बिंदु पे तो ये छेदक रेखा हो जाती है। 36 नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, TP और TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। देखिए इसको हम लोग यही समझ लेते हैं, एक वृत्त है T, बाह्य बिंदु कोई T है, T से स्पर्श रेखा खींची जा रही है, T ये P हो गया, ये Q हो गया, इस प्रकार है कि POQ, P ये O और Q, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो पूछ रहा है OTP, यहाँ से देखिए OTP का मान, तो ये देखिए 120 डिग्री है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज 90 90 180, तो ये 180 करना है तो 120 में कितना जोड़ेंगे 60, तो ये 60 हो गया। अब हाफ का पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी डायरेक्ट ऑप्शन कितना हो गया हमारा बी। 36 का ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे ब्रीज से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से हमारे जितना जल्दी ऑब्जेक्टिव ये सीरीज खत्म होगा उसके बाद आने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और तुरंत बाद आएगा उसका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, यानी बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों के लिए 80 नंबर से ज़्यादा की तैयारी करा दी जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।